तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड के हिसाब से ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट पे डिपेंड करती है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। आज हम उसमें जो डिस्कस किया है साइंटिस्ट ने, वो 3 पर्सनैलिटी डिस्कस किया है, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इड, नंबर 2 ईगो, नंबर 3 है सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो किसने बनाया है? सिगमंड फ्रूड। वो बताता है कि इड पर्सनैलिटी जो है इंसान के जब पैदा होता है बच्चा, तब से ही इड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, या ये एलिमेंट जो है बॉडी में डेवलप हो जाता है। इड पर्सनैलिटी क्या होता है कि ये जो है प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब इसको हम अगर ये कहें कि ये ख्वाहिशात का भंडार है तो वो कम नहीं है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद देखता है, अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको ख्वाहिशात चाहिए पूरी किस तरीके से पूरी हो। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं देखा जाता, गलत सही भी नहीं देखा जाता। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि उसने जो है ये किस तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, अपनी अर्ज को कैसे पूरा करना है, जिसमें ईटिंग डिज़ायर हैं या सेक्सुअल अर्ज है, इस टाइप की ये सारी चीज़ें जो इड पर्सनैलिटी से होती हैं। उसके बाद ये पर्सनैलिटी जो हमारे जो है, इसको हम अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, और इसमें जो भी चीज़ होती है गलत सही कि कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ये जो पर्सनैलिटी है अंदाज़न ड्यूरिंग बर्थ ये डेवलप हो जाती है। ड्यूरिंग बर्थ ये पर्सनैलिटी जो है या ये एलिमेंट जो है डेवलप हो जाता है। ख़ास तौर पे दुनिया में जितने भी इंसान के सिवा ज़िंदा चीज़ें हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो सब इड पर्सनैलिटी पे चलते हैं, सिर्फ इस एलिमेंट पे चलते हैं, इड पे। यानी उनको सिर्फ उनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, उनके और कुछ नहीं होता। वो मोरलिटी को, गलत सही को नहीं जानते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी ख्वाहिशात ये पूरी करनी है, ये हमारी ज़रूरत है, और ये कैसे पूरी करनी है, गलत या सही तरीके से मतलब पूरी करनी है। तो इस तरीके से जो भी इंसान के सिवा बाकी जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में काम करते हैं, जबकि इंसान जो है उसके लिए ये 3 एलिमेंट हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जब इड अपने हिसाब से ख्वाहिश जाहिर करता है, और उसके बाद सुपर ईगो उसको दबाता है। ये ख्वाहिशात को जाहिर करता है, और सुपर ईगो जो है ख्वाहिशात को दबाता है। सुपर ईगो जो है ये तकरीबन कहा जाता है कि इंसान में 5 से 6 साल की उम्र का बच्चा होता है तो उसमें डेवलप हो जाता है। जब बच्चा महसूस करता है, सही और गलत में फ़र्क महसूस करता है, गिल्टी फील करता है, और शर्म हया वगैरह महसूस करता है, तब से ये सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। सुपर ईगो जो है इस पे जो काम होता है, ये एलिमेंट जो होता है, ये मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। मोरल प्रिंसिपल यानी मोरल प्रिंसिपल यानी अच्छी चीज़ें, गलत चीज़ों में अच्छी चीज़ों में फ़र्क होना। कोई गलत, ये हमारे जो माशरा है, हमारा समाज है, यहाँ के जो कानून हैं, उसूल हैं, या यहाँ के जो हमारे रूल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करना, तो ये सुपर ईगो में आता है। अब होता है ऐसे, कोई भी ख्वाहिश डेवलप होती है, इड करता है, और सुपर ईगो उसको दबाता है कि ये मिसाल तो इड जो है ना, वो किसी बंदे को मिसाल ख्वाहिश होती है कि भाई
मैं ये चीज़ पड़ी हुई है किसी की, उठा लेता हूँ, तो सुपर ईगो उसको दबाएगा कि नहीं ये किसी की भी हो सकती है, आप उठा नहीं सकते। उसमें बीच में जो है ना, जब ख्वाहिश आती है, यहाँ से ख्वाहिश को रुकावट आ जाती है, तो बीच में जो डिसीजन मेकर होता है वो होता है ईगो। ये एक पुलिसमैन या रेफरी का काम करता है। ईगो जो है ना, बीच में डिसीजन फाइनल जो होता है, एक की ख्वाहिश होती है, सुपर ईगो उसको दबाता है। जो ईगो जो होता है वो आखिर जो कोई अमल होता है, कोई डिसीजन होता है, जो काम होता है, तो ये ईगो करता है। तो इसी तरीके से हमें जो है ख़ास तौर पे इन तीनों चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इड को दबा के रखना चाहिए। इड को इतना ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इड अगर जितना होगा, ये ख्वाहिशात का भंडार है, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते रहो, लेकिन पूरी होनी ही नहीं है। और ये जिसकी ये पर्सनालिटी है ज़्यादा हावी होती है, और सुपर ईगो उनका कमज़ोर होता है। जिनका सुपर ईगो कमज़ोर होता है वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इड जिनका हावी होता है वो लोग जो है ना ज़्यादातर गलत काम करते हैं। और इस इड से जिनका ज़्यादा पावरफुल होता है, उनमें जो है डाकू हैं, गुंडे हैं, रेज़न लोग जो होते हैं, या रेपिस्ट होते हैं, इस टाइप के लोग जो होते हैं, उनका इड बहुत पावरफुल होता है। सुपर ईगो उनका पावरफुल होता है जो नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, अपने रूल्स को, नॉर्म्स को या अपने कानून को फॉलो करते हैं। इसी टाइप के लोग जो होते हैं, उनका सुपर ईगो वो ज़्यादा होता है। तो हमें उसूलन दोनों चीज़ें, ये तो नेचुरल हैं, इंसान की बॉडी में होती है, लेकिन हमें सुपर ईगो जो है उसको थोड़ा पावरफुल करना चाहिए। लेकिन ये दोनों इंतहा पे काम करते हैं। सुपर ईगो भी इंतहा पे काम करता है और इड भी इंतहा पे काम करता है। मतलब ये चाहता है कि ये चीज़ किसी भी तरीके से हो, और सुपर ईगो जो है ना वो उसको मुकम्मल तौर पे दबाता है, जबकि ईगो बीच का रास्ता निकालता है। मिड वे जो है ना, या मसले का हल है, या डिसीजन बोलो, वो ईगो निकालता है। तो इस टाइप ये तीन चीज़ें होती हैं। मिसाल तौर हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, मिसाल तौर आप कहीं गए हो किस ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, और जहाँ पे कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, कोई जंगल है या कुछ भी है, कहीं आप गए हो, वहाँ पे आपको 24 घंटे स्टे करना है। तो आपके पास जो है, आप मिसाल तो 2 रोटी लेके गए हुए हैं, और आपके पास वहाँ पे और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो आप लेके गए हो सिर्फ वही है। अचानक आप खाना खोल के खाने को तैयार होते हो, इतने में कोई फ़कीर आ जाता है और वो आपको कहता है कि भूखा हूँ, मुझे रोटी खिलाओ। तो होता है ऐसे कि इड उसी टाइम आपको बोलेगा क्या फ़ायदा, इसको क्यों दूँ। मिसाल तो आपके पास 2 रोटी हैं, तो वो आपका जो इड है वो आपको इसी तरीके पे मजबूर कर देगा कि आपने कुछ भी नहीं देना, फ़ायदा नहीं है इसको कुछ देने पे। जबकि सुपर ईगो जो होता है वो आपको इस तरीके से मजबूर करेगा कि दोनों इसी को दे दो, ये नेकी का काम है। ये इसका मतलब है ये भी इंतहा पे है कि दोनों रोटी, इनमें से कुछ भी नहीं देना। और ये जो सुपर ईगो ये भी इंतहा पे, ये कहता दोनों की दोनों रोटी इनको दे दो। जबकि ईगो डिसाइड करेगा बीच में कि भाई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कल तक कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप ऐसा करो, एक रोटी जो है इसको दे दो, एक खुद खाओ। तो ये जो एक और एक का डिसीजन जो होता है, ये ईगो करता है। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि इनकी ईगोइस्टिक है, ये अलाइफ, ये सब जो भी होता है, ईगो एक डिसीजन होता है। लेकिन अगर उसूल पे, तरीके पे उनका सुपर ईगो अगर पावरफुल है और उसूल पे चल रहा है, तो फिर ये उनका ईगो जो होता है वो उसका डिसीजन किसी भी लिहाज से बुरा नहीं होगा। तो ये आज हम 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। और जबकि ईगो के बारे में ये कहा जाता है कि ये बच्चों में अगर देखा जाए तो ह्यूमन में ये 3 इयर्स की एज में ये डेवलप हो जाता है, और इड जो है वो ड्यूरिंग बर्थ हो जाता है, और जबकि सुपर ईगो जो होता है ना, आफ्टर 5 to 6 इयर्स की एज में ये डेवलप होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। ये जो है इड जो है ये समझो अनकॉन्शियसनेस है, और ईगो जो है ये कॉन्शियस है,
और सुपर ईगो जो है ये सबकॉन्शियस। ठीक है।